हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ जेबीटी एनडीटी स्पेशल एजुकेटर या टीजीटी या पीजीटी कह लीजिए, इससे रिलेटेड सबसे पहले न्यूज़ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती है। फिर उसके बाद आपको और चैनल पर देखने को मिलता होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं चीज़ों को लेके। और एक जो कोर्ट केस को लेके चल रहा है कि आपका जो स्पेशल डीएड का जो कोर्स था, जो कि स्पेशल एजुकेटर का था, और उसकी आज हियरिंग थी। क्या कुछ हुआ मामला, उसी के बारे में ये वीडियो है। और क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिले कहीं ना कहीं से, और मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपको उससे पता चलता है कि हो क्या रहा है डिपार्टमेंट में। और रिजल्ट वेट करते करते अब तो ऐसा लग रहा है कि कई अरसा हो गया कि अब दिख जाए चांद, एक जैसे नहीं कहते हैं कि खोया हुआ चांद हो गया है रिजल्ट। और उसी के लिए सारी चीज़ें प्रोसेस जो भी हैं उससे गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है। तो चलिए क्या था मामला और बात करते हैं उस पर। जो कोर्ट का जो आज ऑर्डर अपलोड हुआ है, जो कि स्पेशल डीएड का कोर्स था स्पेशल एजुकेटर को लेके, तो जेबीटी वालों का ही था ये केस। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज की, जो केस था वो था ललिता वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। जो केस का नाम था, केस का नाम होता है भैया, कभी आप जाया करिए कोर्ट कचहरी, भगवान करे किसी को कोर्ट कचहरी न जाना पड़े, लेकिन ठीक है, न्याय का एक रास्ता होता है, वहां से किसी न किसी को जाना ही पड़ता है। तो ललिता कौशिक वर्सेस क्या, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ललिता कौशिक कौन हो गई इसमें, एप्लीकेंट हो गई। ठीक है, कौन हो गई, एप्लीकेंट हो गई। यहां से समझिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। उसके बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, ये रेस्पोंडेंट हो जाता है। ठीक है, जो केस करता है जाके, जैसे मैंने जाके केस किया तो हम हो गए एप्लीकेंट, और जो सामने वाली पार्टी है वो रेस्पोंडेंट्स हो जाती है। ठीक है, कोर्ट के लिए। तो अब इतना लॉ मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना पता है मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये था केस भाई। और ये केस था किस चीज को लेकर, स्पेशल डीएड को था। ठीक है, जो स्पेशल एजुकेटर वाले थे उनको लेके ये केस हुआ था कि स्पेशल डीएड वालों को मतलब क्यों बाहर किया जा रहा है या क्यों इनएलिजिबल किया जा रहा है उनको, जो सर्टिफिकेट को लेके। तो इसमें बात करें तो जो आज का मामला था वो रेस्पोंडेंट्स, जो भाई बिल्कुल जैसे जैसे ही कौशिक साहब गए कोर्ट, तो क्या होता है कि कोर्ट एक भेजता है कि आप अपना भी रिप्लाई दीजिए, जो रेस्पोंडेंट्स होता है। ठीक है, फिर उनकी तरफ से वकील साहब आते हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और फिर 10 तारीख को ही, कब, 9/10/2024, 9/10/2024 को ही, इसी 9/10/2024 को वो रिप्लाई दे देते हैं। क्या रिप्लाई देते हैं, अब जो भी रिप्लाई देते हैं वो तो वही जाने। तो ये रिप्लाई दे देते हैं, किस चीज का रिप्लाई देते हैं, जिस चीज को लेके अप्लीकेंट्स ने केस फाइल किया था। और वही बात करें तो अप्लीकेंट साहब अब क्या है, रेस्पोंडेंट्स ने अपना रिप्लाई भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन आज की जो सुनवाई हुई है उसमें जो अप्लीकेंट्स था वो रिजॉइंडर ही नहीं देना चाहता। मतलब ये था कि नॉट वांट टू फाइल रीजॉइंडर। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, रिजॉइंडर क्या होता है, रिजॉइंडर का सीधा सा मतलब होता है रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स देना। तो भैया इसमें जो अप्लीकेंट था, आज उनकी तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने यही कहा कि आज हम इसका जो रेस्पॉन्स है नहीं देना चाहते हैं, और इस मामले को एक नेक्स्ट डेट मिले। ये जब अपील करते हैं तो जज साहब भी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम एक डेट और ले लो। तो आज 23 कितनी है, आज 23 है, तो 22 मतलब 2 दिन बाद ही, समझ लीजिए 2 दिन बाद ही आपको डेट फिर से मिल गई। तो ये केस भी मेरे हिसाब से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, क्योंकि न्याय के जस्टिफिएबल वे में कोई भी चीज़ डिस्पोज ऑफ हो तो जस्टिफिएबल चीज़ में हो। क्योंकि एक तरफ लोगों को लगता है कि हमें नौकरी मिल रही है, एक तरफ अगर सही चीज़ है तो हो सकता है रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन हमें उस रास्ते पे चलना है, और कहीं ना कहीं नौकरी तो सबको ही लेनी है। तो ये था वही चीज़ की जो अप्लीकेंट थे उन्होंने आज जो रिस्पॉन्स था वो सबमिट नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा और टाइम दीजिए। और जनरली ऐसा तब होता है जब कोई कुछ अपडेट करना होता है उस केस में, या कुछ लाइन्स ऐड करनी होती हैं, या कुछ सबूत इकट्ठा करना होता है, तो ऐसा होता है। तो इसकी डेट जज साहब ने दे दी कि कहा भैया कि 25 तारीख को, कब, 25/10/2024 को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। और आई होप सो, भगवान की दया से 25/10/2024 को इसका मामला निपट जाएगा। इसका भी निपट गया, लगभग ईएसएम का भी निपट जाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रॉन्ग केस है जिसका मतलब इम्पैक्ट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट पे पड़ता। ऐसा केस अब नहीं बचा है, क्योंकि हाँ, स्पेशल डीएड वालों की जो थी संख्या वो लार्ज नंबर में थी, थोड़ी सी संख्या ज़्यादा थी इनकी, इसलिए थोड़ा सा इस पर समय दिया जा रहा है। क्योंकि कोई चीज़ जस्टिफिएबल
करने के लिए उसमें क्या सही क्या गलत बहुत सारी चीज़ें टाइम जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होंगी, और होप सो कि जल्दी स्पेशल एजुकेटर वालों का कमेंट मैं देखता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे मतलब स्पेशल एजुकेटर के वालों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो देखिए बात करें, बात ये होती है ना कि जब कोई चीज़ हो, कोई पास इंफॉर्मेशन हो, कोई न्यूज़ हो, कुछ चल रहा हो डिपार्टमेंट में, तब चीज़ें शेयर की जाती हैं। ऐसे बेवजह हम आपके सामने आके बना दे वीडियो कि नहीं ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, मेरे पास कोई चीज़ ऑथेंटिक आती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। अब आपकी बारी स्टार्ट होगी, ठीक, जो अब आपकी बारी स्टार्ट होगी, हो सकता है आपके डीवी हो, डीवी के लिए आपको बुलाना चालू किया जाए जल्द ही, हो सकता है, अब ये एग्जैक्ट नहीं पता कब से, लेकिन हाँ हो सकता है जल्द ही आपको बुलाना चालू किया जाए, और एक तरफ से हो सकता है धुआंधार रिजल्ट डिक्लेयर करना चालू हो जाए। तो यही था इस वीडियो में, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई नहीं जो इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेगी, आप मेरे चैनल पे पहले देखेंगे, बाकी उसके बाद किसी और चैनल पे देखेंगे। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।